अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है प्लास्टिड्स। ये बड़े अहम सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्लांट और अलजी के अंदर मौजूद होते हैं और बड़े अहम काम करते हैं, मसलन फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज वगैरह। अब प्लास्टिड्स के अंदर मौजूद पिगमेंट्स की इकसाम की बुनियाद पर और पिगमेंट्स की प्रेजेंस और अब्सेंस की बुनियाद पर हम प्लास्टिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखें, सबसे पहले होता है प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स दरअसल यंग, इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं, यानी इन्होंने डेवलप होकर मुकम्मल प्लास्टिड्स बनाने होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं, यानी इनके पास अपना डीएनए होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ अपनी खुद तकसीम कर लेते हैं। डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी मेरिस्टेम्स जो कि यंग सेल बनते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, फिर वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर। मिसाल के तौर पर देखिए, प्रोप्लास्टिड से दो तरह के आगे तकसीम होकर बनते हैं। एक तो कलरलेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और एक इनसे कलर्ड प्लास्टिड्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस हैं, इनका काम है फूड स्टोरेज, खुराक को स्टोर करना। अब मिसाल के तौर पर एक अमाइलोप्लास्ट हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट लिपिड्स को स्टोर करते हैं, इसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कलर वगैरह दिखाए गए हैं। अब देखें, क्लोरोप्लास्ट ये वो प्लास्टिड है जो कि पौधे के ग्रीन हिस्से के अंदर मौजूद है। अब ग्रीन के अलावा पौधे में जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं, यानी क्रोमोप्लास्ट कलर्स अदर देन ग्रीन। अब देखें, जैसा कि फ्रूट के अंदर फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उनके अंदर, अब फ्लावर्स के पेटल्स के जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वो क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को, बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से पोलिनेशन के अंदर हेल्प होती है। तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल के अंदर देखना है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनका डायमीटर 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है और ये डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर है। डिस्क्वाइड से मुराद है ये डिस्क शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो मेनली 3 हिस्से हमें नजर आते हैं। सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन हमें नजर आती है जिसे हम कहते हैं, ये जो मैंने पिंक कलर में दिखाई हुई है, इसको हम कहते हैं इनवेल्प। बैरूनी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं इनवेल्प। अब ये मेम्ब्रेन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, इसका बैरूनी हिस्सा, और एक इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर मेम्ब्रेन मौजूद है। और इनके दरमियान में जो स्पेस आपको नजर आ रही है पिंक कलर में, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है उसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम कहते हैं पोरेन्स। अब वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, छोटे मॉलिक्यूल को गुजरने को अलाउ करती हैं, यानी मॉलिक्यूल अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके इनर मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये हर चीज़ को आने जाने को अलाउ नहीं करती। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को रोक लेती है, और रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन से भरी होती है। तो ये तो हो गया इनवेल्प। अब इनवेल्प के अंदर जितना भी आपको ये जो मटेरियल नजर आ रहा है, ये जो येलो कलर के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये प्रोटीनिशियस मटेरियल है और ये सारे का सारा लिक्विड मटेरियल कहलाता है स्ट्रोमा। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा, ये प्रोटीनिशियस मटेरियल है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं। अब जो इसका सर्कुलर देखें, जो आम यूकेरियोटिक सेल में डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है जिसके दोनों किनारे फ्री होते हैं, लेकिन सर्कुलर डीएनए ये गोल होता है जिस तरह बैक्टीरिया का डीएनए होता है। अब होते तो ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर हैं, लेकिन इनका जो डीएनए है ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता है, यानी आप कह सकते हैं इनकी प्रोकैरियोटिक सेल से ये सिमिलैरिटी है इन ऑर्गेनेलिज की। इसी तरह इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होता है, वो भी प्रोकैरियोटिक की तरह 70S होता है, यानी यहाँ पे सॉरी ये 70S यहाँ पे राइबोसोम के साथ आएगा, इनका राइबोसोम 70S होता है, जबकि हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। अब इसी सर्कुलर डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं, यानी खुद ही अपना तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैल्विन साइकिल वगैरह के अंदर जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करती हैं। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रोमा। अब तीसरा, स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थैलाकॉइड। अब गौर करें, ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रही है ना, ग्रीन कलर के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये देखें ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन अरेंज होकर एक गोल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होती है, इसे हम कहते हैं थैलाकॉइड वेसिकल। ये जो गोल सा आपको नजर आ रहा है, कॉइन जिस तरह सिक्का होता है उसकी तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड वेसिकल। यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अरेंज होके थैलाकॉइड वेसिकल बनाती है, और इस थैलाकॉइड वेसिकल के अंदर जो स्पेस है उसे हम कहते हैं थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन कहते हैं।
अब ये जो थैलाकॉइड वेसिकल्स हैं ये अलग-अलग मौजूद नहीं होती, बल्कि ये एक ढेर की शक्ल में, एक पाइल की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, जिस तरह बोरियां नहीं पड़ी होती गंदम वगैरह की। तो बिल्कुल इसी तरह ये थैलाकॉइड वेसिकल्स जो सी हैं ये पाइल की शक्ल में अरेंज हैं, और ये जो पाइल ऑफ थैलाकॉइड वेसिकल, ये जो पूरा ढेर है, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। एक ढेर को ग्रेनम कहते हैं, और एक ग्रेनम के अंदर जो थैलाकॉइड वेसिकल्स की तादाद है वो 25 से 50 तक हो सकती है, और 50 से भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो सकती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी ग्रेनम होते हैं उनको कोलेक्टिवली हम ग्रेना कहते हैं, यानी ग्रेना जो सा है ये प्लूरल है और ग्रेनम जो सा है सिंगुलर। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेनम जो से हैं वो मौजूद होते हैं। अब इन ग्रेनम के दरमियान में कनेक्शन होता है, ये जो ऑरेंज कलर में हमने दिखाया हुआ है इसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम। अब इंटरग्रेनम के अंदर पिगमेंट नहीं होता, यानी इसका कलर नहीं होता, जबकि ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसी क्लोरोफिल की वजह से ये जो ग्रेनम है ये आपको ग्रीन नजर आती हैं। यानी जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन नजर आता है। अब देखें वो थैलाकॉइड जो ग्रेनम बना रही है उस थैलाकॉइड को हम कहते हैं स्मॉलर थैलाकॉइड। ये देखेंगे स्मॉलर थैलाकॉइड जो ग्रेनम बना रही है, जबकि जो इंटरग्रेनम बना रही है थैलाकॉइड उसको हम कहते हैं लार्जर थैलाकॉइड। और वो जो लार्जर थैलाकॉइड है जो इंटरग्रेनम बनाती है लेक पिगमेंट, यानी इसके अंदर पिगमेंट नहीं होते, इसका कलर नहीं होता। देखिए जो बाहर मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन भी कलरलेस है, इसके अंदर भी पिगमेंट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट का जो कलर हमें ग्रीन नजर आता है वो दरअसल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की वजह से है। मसलन देखेंगे जो थैलाकॉइड वेसिकल है, इस वेसिकल को यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ, ये एक थैलाकॉइड वेसिकल है, गोल वेसिकल। अब थैलाकॉइड वेसिकल दरअसल ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। गौर करें ये जो ब्लैक कलर के अंदर नजर आ रही है क्लोरोफिल की टेल है, और उसके ऊपर क्लोरोफिल के हेड नजर आ रहे हैं। तो क्लोरोफिल के हेड सरफेस पे होते हैं ग्रीन कलर के, और इसी वजह से हमें ये जो थैलाकॉइड वेसिकल है ये ग्रीन नजर आती है। थैलाकॉइड वेसिकल ग्रीन है तो सारे के सारा ग्रेनम ग्रीन है, और ग्रेनम ग्रीन नजर आता है तो हमें क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन नजर आता है, और इसी की वजह से पूरे का पूरा पत्ता भी हमें ग्रीन कलर में नजर आ रहा होता है। अब हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मौजूद होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब देखें ये थैलाकॉइड वेसिकल है जिसके अंदर ये क्लोरोफिल मौजूद है। ये सूरज है, सूरज की रोशनी की एनर्जी की मदद से क्लोरोफिल क्या करता है, एडीपी से के अंदर फॉस्फेट मिला के एडीपी से एटीपी बनाता है, इसी तरह एनएडीपी से एनएडीपीएच बनते हैं। अब इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये सूरज की रोशनी की एनर्जी की मदद से होता है, जिसमें एडीपी से एटीपी बनती है। अब ये तो हो गया लाइट रिएक्शन। अब दूसरा होता है डार्क। देखें लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, थैलाकॉइड के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, थैलाकॉइड के अंदर। जबकि अब इस एटीपी की एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, यानी एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाई जाती है। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर देखें डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती, बल्कि एटीपी की एनर्जी की मदद से ग्लूकोज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो डार्क रिएक्शन जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, जबकि लाइट रिएक्शन जो सा है वो थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो सा है ना, क्लोरोफिल का जो हेड है इसके अंदर, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मैग्नीशियम एटम होता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि हीमोग्लोबिन दरअसल ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हीम पोर्शन अटैच होता है, और हीम पोर्शन के दरमियान में सेंट्रल आयरन एटम मौजूद होता है, जबकि क्लोरोफिल के हेड के अंदर सेंट्रल मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है। क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, जबकि आयरन का काम है ऑक्सीजनेशन करना, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की तरसील करना। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।